शिवाभ्यां नमः। हमारे पास धर्मनिष्ठ महानुभावों का प्रश्न आ रहा है कि नवरात्रि का पारण कब किया जाए, एक प्रश्न है। दूसरा ये है कि नवमी व्रत कब किया जाए, अष्टमी व्रत कब किया जाए। ये तीन प्रश्न हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अष्टमी व्रत जो है वो 26 तारीख को है, बृहस्पतिवार को, क्योंकि 26 तारीख को अष्टमी दिन में 2:15 तक है, इसलिए अष्टमी व्रत वही माना जाएगा। और नवमी व्रत जो करना है वो 27 मार्च को, क्योंकि नवमी उस दिन में 12:02 तक है काशी के अनुसार, तो शुक्रवार को नवमी है। और आपको पारण करना है दशमी में, माने शनिवार को पारण करना है, ये बात समझ लो। लेकिन आजकल के लोग, चाहे पंचांगकार हो या और लोग हो, पारण के पीछे पड़ गए। कहते हैं नवमी का पारण नवमी में कर लो, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे नहीं, जैसे नवमी खत्म हो जाए दशमी में पारण कर लो। बताओ ये कौन सा नियम है कि दशमी में पारण कर लो तुरंत। एकादशी व्रत करो, जैसे द्वादशी लगे दिन में उसे पालन कर लो। ये सब बातें गलत है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि ये प्रतिपदादिक्रमेण यावत् चा नवमी भवेत्, प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक पूरा व्रत करना चाहिए। उदय काली करीब नवमी आ गई, लिखा मुहूर्तम हुआ, अगर एक मुहूर्त भी नवमी हो गई, मुहूर्तम घटिका 2 घटी, अगर नवमी सवेरे हो गई तो नवमी व्रत पूरा माना जाएगा। यहाँ तक ये भी बात बताई गई है कि अगर पूरा नवरात्र व्रत कोई ना कर सके तो तिरात्रम वापि कर्तव्यम सप्तम्याद यथाक्रमम, 3 रात का व्रत कर ले, सप्तमी अष्टमी नवमी। और ये सब लोग नवमी गायबे कर देते हैं, तो 2 दिन व्रत बचा, तीसरा दिन कहाँ से सप्तमी अष्टमी नवमी लाएंगे। समझने सिंधु से मैं प्रमाण दे रहा हूँ और कई ग्रंथों का है। तो इस प्रकार से ये सब बड़ी विसंगतियाँ आ रही हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, नवमी पूरा व्रत करें, दशमी में पारण करें 28 मार्च को। इस प्रकार से ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और दूसरी बात, नवमी का भी लाभ मिल जाएगा श्री राम नवमी का, कि नवमी में लिखा है जो लोग भोजन करते हैं कुंभी पाकेश घोरेशु पच्यन्ते नाथ संशया, जो श्री राम नवमी को भोजन करते हैं, व्रत नहीं करते हैं, वो कुंभी पाक आदि नरक में गिरते हैं। इसलिए नवमी दोनों व्रत हो जाएंगे। इसलिए